सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूं आप सभी के बीच नई जानकारी को लेकर। और आइए चलते हैं आज के इस वीडियो में। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जहां पर हम लोग आज बात कर रहे हैं बारिश के दिनों में पौधों की देखभाल के बारे में। बारिश के दिनों में यदि ध्यान रखेंगे तो सबसे ज़्यादा फंगल और वायरल जो इम्पैक्ट है वो पौधों में आता है। इसके लिए ज़रूरी है कि बराबर अंतराल पर अपने छत पर साफ सफाई का ध्यान रखें और छत को धोते रहें, छत को सुखाते रहें। इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप पौधों में होने वाली बीमारियों का भी ध्यान रखेंगे। यदि कोई ऐसा पौधा है जो पहले से ही बीमार नज़र आ रहा हो तो उन पौधों को भी दूर कर देंगे। अन्य पौधों के साथ उनको ना रखकर उनको दूर करना इसलिए ज़रूरी होता है कि उनमें लगने वाली बीमारी, वायरस, फंगस, ये उड़ने वाले कीड़े आकर एक दूसरे को पहुंचा देते हैं और इससे दूसरे पौधे जो स्वस्थ अभी नज़र आ रहे हैं उनको भी वो बीमार कर देते हैं। पौधों की सुरक्षा की जो ज़रूरत है वो पौधों को लेकर है, पौधों से आपका लगाव को लेकर है। इसलिए ज़रूरी है कि इन छोटी छोटी बारीक बातों का हम लोग ध्यान रखें। तो विभिन्न चरण में ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बारिश के दिनों की शुरुआत लगभग मई के अंतिम चरण से लेकर और ये सितंबर के महीने तक होती है। तो इस तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब कभी भी हम लोग पौधों की देखभाल करेंगे तो इसका चरण शुरुआत होगा जहां एक और साफ सफाई से, वहीं दूसरी ओर पॉट फिलअप टेक्निक को अच्छे तरीके से करेंगे। प्रत्येक गमले में लगाए जाने वाले पौधे के लिए पॉट फिलअप करने की जो तरकीब है वो ध्यान से करेंगे, जिससे कि वाटर जमा ना हो, पानी जमा ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो। वहीं दूसरी ओर गर्मियों के समय के बाद ये बहुत ही ज़रूरी है कि पौधों को क्रॉस चेक कर लें। जब भी रेनी सीजन की शुरुआत होगी, मानसूनी सीजन की शुरुआत होगी, उस क्रम में ये देखेंगे कि कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसा पॉट जिसमें पानी जमा हो रहा हो तो उनको चिन्हित करके और उनको रिपोर्ट कर दें। बारिश के समय में किसी भी गमले में ज़्यादा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो पौधे खराब होंगे। इसलिए ज़रूरी इन बातों को समझने की है कि पानी की ज़रूरत तो पौधों को है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, मग्गे से ना डालें, कीचड़ ना बनाएं। इस तरह से पानी डाला जाना चाहिए जिससे कि पौधों में जो गमले हैं उसमें मिट्टी में नमी बनी रहे और पौधे अच्छे चलें। बारिश के समय में यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो मिट्टी है उस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता किस तरह की है। यदि मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा है तो बराबर अंतराल पर सूखे हुए जो सॉइल मिक्स है वो डाला करें और ये भी डालकर उसे मिक्स कर दें। और ये ध्यान रखें कि पौधे में, गमले में पानी या उसके आसपास पानी जमा ना होने पाए। सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों मौसम में ये ज़रूरी है कि हम पौधों के आसपास होने वाले जो सूर्य का प्रकाश है उन तक पहुंचने का प्रयास करें, उनको पहुंचाने का प्रयास करें। जैसे कि यदि बारिश के समय में भी बहुत ज़्यादा रोशनी कम हो रही हो, बहुत लगातार समय से बारिश नहीं रुक रही हो, तो भी हम ये ध्यान रखेंगे कि यदि 3 से 4 दिन से ज़्यादा पानी नहीं रुक रहा हो तो पौधों को पॉलीथीन की शीट से ढक दें और ढकने से पौधे अच्छे सुरक्षित रहेंगे। कुछ एक ऐसे पौधे जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत है तो उनको ऊंचाई में रखें और ऊंचाई में रखकर आप उनको मेंटेन कर सकते हैं जहां पर पानी कम लग सके। आज बात चल रही है पौधों की देखभाल के बारे में, खास करके बारिश के समय में। तो ये ध्यान रखेंगे कि पौधों में किसी भी तरह से ओवर वाटरिंग ना हो, पानी जमा ना होने पाए। बारिश के समय में जब कभी भी आप नए पौधों को नर्सरी से लेकर आएंगे तो आप लेकर आने के बाद पहले पॉट फिलअप अच्छे से कर लेंगे। 50% तक पौधों के लिए मिट्टी डालकर गमलों को तैयार करने के बाद ही उन पौधों को उनमें शिफ्ट करना चाहिए। बारिश के समय में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर होता है, वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा उपस्थित होती है। इस वजह से फंगल वायरल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा आ सकता है। ध्यान रहे कि पौधों को बराबर अंतराल पर इस तरह से रखा जाए जिससे कि सूर्य का प्रकाश उनको मिलता रहे। जैसे ही मौसम खुले, धूप मिले तो आप पौधों को ज़रूर से धूप में रखें या धूप में इस तरह से रखें कि पौधों को ड्राई होने का समय मिले और ज़्यादा वहाँ पर पौधों के पत्तों में या पत्तों के बैक साइड में भी इंस्पेक्ट करें जिससे कि कोई कीड़ा छुपा हुआ ना हो और ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर को वहाँ से कम किया जा सके। पौधों के सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि मिट्टी अच्छे से बनाई जाए, सॉइल मिक्स अच्छे से डाली जाए। तो प्रत्येक पौधों के लिए अलग अलग तरह के सॉइल मिक्स की ज़रूरत लगती है। पौधों के नेचर को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा पानी सोखने वाले, कम पानी सोखने वाले या बिल्कुल सम वातावरण में चलने वाले अलग अलग तरह के जो पौधे हैं उनके लिए अलग अलग तरह के सॉइल मिक्स भी बनाया जाना जरूरी होता है।
शहर में खास करके यदि ध्यान रखेंगे तो किचन गार्डन का बनाया जाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल और चुनौतियों से आगे जब किचन गार्डन आप बनाते हैं और पौधे आपके अच्छे चल निकलते हैं तो आप बहुत ही खुश होते हैं। आप इन बातों का ध्यान में रखते हुए जरूर से प्रयास करें और आप प्रयास उस समय तक करते रहें जब तक आप सफल न हो जाएं। प्रयास को यदि आप ज्ञान के साथ जोड़ देंगे तो आपकी सफलता का जो दर है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इस क्रम में यदि हम लोग बात करें तो अर्बन किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग में आप जुड़ सकते हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। बारिश के दिनों में कुछ एक बलिदानी फसल को भी रखा जाना जरूरी है। जो इंसेक्ट हैं उड़कर आते हैं उनको डायरेक्ट आपके पौधों तक ना पहुंचे, इसके लिए भी जरूरी है कि कुछ एक घास, कुछ एक इस तरह के माहौल मौसम बनाए रखने के लिए भी पौधों को लगा के रखें, जिससे कि जो कीड़े आ रहे हैं उड़कर उनको उनके अन्य आपके जो सुरक्षित पौधे हैं उन तक जाने से रोका जा सके। विभिन्न तरह के फूल यदि आप लगाते हैं तो इससे भी आपके पौधों को, खास करके आपके बगिया को काफ़ी अच्छा निखार मिलता है और आप इस क्रम में बारिश के समय में अच्छे पौधे लगा सकते हैं। आज बात चल रही है पौधों के सुरक्षा के लिए और ये बात चल रही है कि बारिश के समय में पौधों की सुरक्षा किस तरह से की जाएगी। और इस क्रम में हम लोग बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीक बातों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष आज उपस्थित हुए हैं, जहां पर आप ये सारी चीज़ें को देख रहे हैं। शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है और आप यदि बगिया लगाते हैं अपने घर में तो कम से कम अपने लिए सुकून का सांस अपने घर में, अपने छत पर, अपनी बगिया में ले सकते हैं। और आप यदि किचन गार्डन लगाते हैं तो एक कदम और आगे आप निकल चलते हैं, जहां पर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए हरी सब्जियों को लेने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। तो इन सभी तरकीब को सीखने और सिखाने के लिए हम लोग उपस्थित होते रहते हैं और नई नई जानकारी को लेकर आते रहते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप अपने आसपास के लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि नए हों और इसके साथ साथ लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। कोई नई जानकारी चाहिए तो इसके लिए भी आप वीडियो में अपने कमेंट को लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।